हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 1 2 3 माइक चेक 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। हाँ भाई, क्या हालचाल सभी के, कैसे सभी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाँ, कल की क्लास आज रात को आ जाएगी, है ना। वो पीछे से कुछ मामला गड़बड़ हो गया था, है ना। वो सर्किट में पिन गलत लग गई थी, तो पिन में मतलब मैंने करंट तो सही डाला था, लेकिन पिन जो है वो बैच 1 में लग गई थी और बैच 2 की पिन बैच 1 में लग गई थी, तो उसमें इधर का उधर, उधर का इधर हो गया। ठीक है, तो आज रात तक वो सब कुछ सही हो जाएगा, तार सारे। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत, लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में हमें क्या करना है? आज की क्लास में हम सदिश का जो बचा हुआ पोर्शन था वो पढ़ेंगे। और मैंने थोड़ा सा विचार किया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और समय लगेगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सदिश और अदिश गुणनफल जो है वो भी आज ही की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा आज की क्लास में सदिश अदिश गुणनफल पढ़ने में, और उसके बाद में हम अगर समय रहता है तो प्रक्षेप गति शुरू करेंगे, या कल की क्लास से 100% हम प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो हाँ, कल सब उल्टा पुल्टा हो गया, इधर वालों को उधर वाला मिल गया, उधर वालों को इधर वाला मिल गया। लेक्चर नंबर 3 होगा आज हमारा। लेक्चर नंबर 3 है या लेक्चर नंबर 4 है? आज हमारा लेक्चर नंबर, हाँ ये लड़का बोल तो रही सही रहा है, लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड। बेटा हमने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, नहीं आज सही है, अरे 4 ही है। हाँ तो बेटा लेक्चर नंबर 3 का पीडीएफ, लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क, लेक्चर नंबर 3 जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, वो बैच 2 वालों को मिल गया था, तो वो आपको आज रात तक सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्लास की शुरुआत। सदिश में मैंने आपको दिया था एक होमवर्क। अच्छा, ये होमवर्क का सवाल करें उससे पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूचना। अपने आंख, कान और दिमाग को खोल कर सुनना है सभी को, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। बिल्कुल बेसिक सी छोटी सी आपसे एक दरख्वास्त है, कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्या पहली बात सभी को समझ में आ गई? कल फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, शाम को नहीं होगी। कल फिजिक्स की क्लास दोपहर में होगी। कल फिजिक्स की क्लास हम करेंगे 12 बजे। कितनी बजे करेंगे कल फिजिक्स की क्लास? 12 बजे करेंगे। ठीक है, हाँ कल शाम को हमारी एक मीटिंग है छोटी सी, तो इसलिए फिजिक्स की क्लास कल शाम को ना करते हुए कल दोपहर में करेंगे हम 12 बजे। क्या छोटी सी बात सबको समझ में आ गई? हो सकता है कि आप में से किसी का स्कूल हो कल 12 बजे, तो कोई ये देख, फिर ये एक उल्टा आदमी आया, डेली हुई क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? साफ शब्दों में बोलकर बता रहा हूं कि कल के दिन, फिर एक को कीड़ा काटा, सर डेली होगी क्या? अरे डेली नहीं, क्या बोल रहा हूं, कल के दिन केवल और केवल फिजिक्स की क्लास का टाइम चेंज है, केमिस्ट्री और बायो अपने ही समय पर होगी। तो कल फिजिक्स की छुट्टी नहीं है, कल शाम को क्लास नहीं होगी, 12 बजे होगी। ठीक है, अब यहां पर अगर किसी का स्कूल है, जैसे कविता, कोयल, है ना, या पायल, तो ये सबके अगर स्कूल है तो बेटा आप नॉर्मल टाइम पर ही 7:30 बजे ही क्लास खोलकर बैठ जाना। आप नॉर्मल टाइम पर ही देख लेना, अगर आपको कुछ डाउट रहता हो तो मैं परसों के दिन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डेली इसी टाइम नहीं करेंगे बेटा, कुछ बच्चों के स्कूल्स भी होंगे। ठीक है पलक बेटा, वही मैंने बोला कि अगर आपका स्कूल है तो आप नॉर्मल टाइम पर ही क्लास देख लेना, मतलब आप शाम को 7:30 बजे ही क्लास देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या छोटी सी बात क्लियर है सभी को? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं बीच में बोल दूंगा और एक बार आखिरी में भी बोल दूंगा।
अब हम आगे बढ़ते। कल एक सवाल दिया था मैंने आपको होमवर्क में, मैंने आपको बोला था कि यहां पर यह ए सदिश है, बी सदिश है, सी सदिश का परिमाण कितना होगा ताकि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश 0 हो जाए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, है ना, इसमें हमें क्या करना होगा, कितनी देर तक चलेगी बेटा, नॉर्मल 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास होती है, उतनी ही देर तक चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्लास होगी, रात की जगह मतलब 7:30 की जगह 12 बजे होगी दोपहर में। हाँ, तो अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या दिया गया, सवाल में बोला है हमें सर कि यहां पर एक ए सदिश है, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। तो पहले ए सदिश क्या है ये पता कर लेते हैं। तो सर ए सदिश होगा, ए कितना है 10√2, तो जगह 10√2 cos 45 आई कैप प्लस 10√2 sin 45 जे कैप। क्या ए सदिश सभी ने लिख लिया था, क्या ए सदिश सभी ने लिख लिया था? तो क्या होगा यहां पर होगा 10√2 इंटू 1/√2 आई कैप, 10√2 इंटू 1/√2 जे कैप। √2 ने √2 को मार दिया, यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया सर 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये ए सदिश आ गया हमारे पास, कितनों का ए सदिश आ गया था। इसी प्रकार से हम करेंगे अब बी सदिश। तो बी सदिश क्या होगा, बी सदिश होगा सर 20 cos 53 आई कैप प्लस 20 sin 53 माइनस का जे कैप। क्यों? क्योंकि सर यह इधर तो पॉजिटिव में जाएगा लेकिन इधर नेगेटिव में आएगा, इधर तो पॉजिटिव में जाएगा लेकिन इधर नेगेटिव में आएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहां से सर हम इसे लिख पाएंगे, हो जाएगा 20 cos 53 3/5 आई कैप, ये माइनस को आगे लिख लेते, माइनस 20 sin 53 4/5 जी कैप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सर 4, तो ये हो गया 12 आई कैप माइनस 16 जी कैप। ये होगा बी सदिश। तो बी सदिश है हमारे पास, ए सदिश है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है सी सदिश। तो सी सदिश कैसे पता करेंगे सर, देखो आओ। तो सी सदिश कैसे होगा, हमें पता चला या हमें सवाल में बोला गया है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश 0 है। तो हम लिख सकते हैं सर सी सदिश जो होगा वो माइनस ए सदिश माइनस बी सदिश होगा। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, ए कितना है सर, ए सदिश है हमारे पास 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस बी सदिश कितना है, बी सदिश है सर 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप। बस अब इसे सॉल्व करके हम आंसर ले आएंगे। तो कितना आ गया है यहां पर, ये आ गया सर माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 22 आई कैप माइनस 10 प्लस 16 प्लस 6 जे कैप। ये होगा सी सदिश। कितने चीतों का ये आंसर आ गया था कल ही, कितनों का कल ही आंसर आ गया था, माइनस 22 प्लस 6 जे कैप। मंतशा सैफी वेरी गुड, रिमझिम प्रियंक नागेंद्र, चलो दीप्ति अंशिका विशाल वेरी गुड वेरी गुड, विनीता थोड़ा गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं बेटा। चल, तो ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और नई चीज सीखते हैं अभी, जिसे हम कहते हैं लामी प्रमेय। क्या कहते हैं, लामी प्रमेय। लामी प्रमेय क्या होता है और लामी प्रमेय हमें कब काम आता है, लामी थ्योरम या लामी प्रमेय, ये क्या होता है और ये कब काम आता है। लामी प्रमेय हमें तब काम आता है, तो बिना लामी प्रमेय पढ़े भी हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लामी प्रमेय हमें कहां पर काम आता है और हमें
कैसे ये हमारी जिंदगी को आसान बना देता। होता क्या पहले हम समझते हैं। मान के चलो कि हमारे पास एक त्रिभुज है ना। एक त्रिभुज में 3 सदिश कुछ इस प्रकार से कि वो एक ही क्रम में है। कैसे है? एक ही क्रम में है। लामी कोई लड़की थी क्या? सुमित बेटा तुझे क्या करना, लड़का था या लड़की थी? तू तो प्रमेय पढ़ और आगे बढ़। बिल्कुल ही देखने ही लग जाता है बार बार कि कौन थी कौन था। उन सब में मत उलझ, ज्ञान मिल रहा है उस पे ध्यान दे। हाँ भाई, क्यों सुमित भाई? ना मैडम होती तो ज्यादा अच्छे से पढ़ता क्या? नहीं ना, कि हाँ सर मजा तो तब ही आता। देख यहां पर अब तो कुछ नहीं कर सकते है ना, अब तो मैं पढ़ा रहा हूं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। यहां पर ये ए सदिश है, बी सदिश है, सी सदिश है, ए बी सी 3 सदिश है। और यहां पर इसमें अगर यह तीनों एक ही क्रम में है, एक ही क्रम में है और एक ही क्रम में है और क्रम में होते और एक ही क्रम में है, और यहां पर इनके मध्य कोण जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। अब ये कोण कैसा है? कोण कैसे है? कोण जो है वो ए सदिश के विपरीत दिशा में अल्फा कोण है, बी सदिश के विपरीत दिशा में बीटा कोण है और सी सदिश के विपरीत दिशा में गामा कोण है। तो ये 3 कोण है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां पर अगर ऐसा कुछ हो तो उस स्थिति में लिखा जा सकता है साइन अल्फा बटे में ए सदिश बराबर होगा साइन बीटा बटे में बी सदिश बराबर होगा साइन गामा बटे में सी सदिश। ठीक है, यह होता है लामी प्रमेय। यह एक भाषा में लिखा गया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी भाषा में और आसान तरीके से बताता हूं। क्या? देखो क्या कर सकते हैं हम, ये सदिश तो आगे पीछे खसका सकते हैं। इन तीनों सदिशों को आगे पीछे खसका कर मैंने ये बनाया ए सदिश, बी सदिश और ये सी सदिश। ठीक है, इनके मध्य कोण जो है ए के अपोजिट अल्फा कोण, जैसे यहां पे बोला था ए के सामने अल्फा है, तो इसी प्रकार से ए के सामने अल्फा है, बी के सामने बीटा है और सी के सामने गामा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, परिमाण निकालने का आसान तरीका होता है ये, या ए बी सी में से कोई एक नहीं पता हो तो वो निकालने का सबसे आसान तरीका होता है क्या, कि यहां पर ए साइन अल्फा बटे में ए सदिश बराबर होगा साइन बीटा बटे में बी सदिश का परिमाण बराबर होगा सी साइन गामा बटे में सी सदिश का परिमाण। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, यही लिखना है। अब सर ये हमारी जिंदगी आसान कैसे बना रहा है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। मान के चलो हमें सवाल में बोला गया है कि हमारे पास यहां पर एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, यह दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये दोनों एक दूसरे के यहां पर कोण 90 डिग्री दिया हुआ है और तीसरा सदिश नीचे है, तीसरा सदिश नीचे है। अब इसमें से कोई भी चीज गायब कर सकते हैं, मतलब कोण नहीं पता हमें बचे हुए, या हमें ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर ये ए बी सी में से कुछ एक दे देंगे, बाकी नहीं पता हमें। तो ऐसी कुछ बातें हमें बोली जा सकती है सवाल में। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद बोलकर बता रहा हूं आपको क्या, कि यहां पर ये वाला जो कोण है, यह वाला कोण 45 डिग्री है और ये वाला कोण भी 45 डिग्री है, और यहां पर ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है। मैंने जानबूझ के ए बी सी आगे पीछे कर दिए। और आपको एक कुछ बोल देगा सवाल में, आपको बोल देगा कि मान के चलो सी सदिश का परिमाण 10√2 है, तो ए और बी क्या होंगे, ए का परिमाण और बी का परिमाण क्या होगा। ठीक है, ये हमें फिजिक्स में काम आएगा। देखो इस सवाल को अभी भी आप चाहो तो 2 तरीके से कर सकते हो। क्या? घटक ले सकते हो ए और बी का, यहां पे एक अक्ष बना लो y अक्ष, घटक ले लो ए और बी का और सॉल्व कर लो नॉर्मली जैसे इससे पहले किया था, या लामी प्रमेय लगा दो। लेकिन लामी प्रमेय का एक बाउंडेशन है कि इसमें केवल 3 ही सदिश हो तभी लगा सकते, घटक तो हम कितने भी सदिश का कर सकते हैं, लामी प्रमेय हम केवल 3 ही सदिश में कर सकते हैं, और जब कोण वोण पता हो तभी कर सकते हैं ढंग से, वरना घटक तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम घटक आसानी से कर सकते थे तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन चक्कर यह है कि उसमें
समय ज्यादा लगता है। लामी प्रमेय अगर हमें पता हो तो हम एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं। नीट 2019 या 20 में एक सवाल आया था ना न्यूटन की गति के नियम का, जिसमें लामी प्रमेय अगर आप लगाते तो एक लाइन में आंसर आ जाता, वरना आपको 4-5 लाइन में घटक वटक लेकर सॉल्व करना पड़ता। तो अभी हम यहां पे निकालना चाहते हैं ए बी का परिमाण क्या होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे लामी प्रमेय के अनुसार। लामी भैया बोलकर गए, अब पता नहीं भैया थे या मैडम थी, मेरे को जहां तक पता है मैडम तो थी नहीं, भैया ही थे, लेकिन शायद तुम्हें ज्यादा पता हो। तो इन्होंने बोला कि साइन अल्फा, अच्छा अल्फा कौन सा कोण होगा। पहले तो आप मुझे अल्फा बीटा और गामा का मान बता दो। यहां पे सबसे पहले तो मुझे बता दो अल्फा का मान कितना होगा। अल्फा क्या है सर, ए के विपरीत वाला कोण, तो ए के विपरीत कोण कौन सा, ये वाला कोण अल्फा होगा। ये बी के विपरीत वाला कोण, ये वाला कोण बीटा होगा, और ये वाला कोण गामा होगा। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी कितनी है, कितनी कितनी है, कितनी कितनी है, कितनी कितनी है। तो यहां पर अल्फा जो होगा वो होगा 45 प्लस 90 है, हाँ, क्योंकि ये तो 90 डिग्री ना बचा हुआ, ये 45 प्लस 90 हो गया। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू, बीटा की जो वैल्यू है वो होगी 45 प्लस 90, और गामा की वैल्यू 90 होगी। हाँ, कितनों को ये तीनों बातें चमकती है, एक 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 और 90। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या पता करा सर, हमें ये तो पता चल गया था, लेकिन अब हमें यहां पर लामी प्रमेय लगाना है। साइन 45 प्लस 90 बटे में ए बराबर होगा साइन 45 प्लस 90 बटे में बी बराबर होगा साइन 90 बटे में सी। आपके पास सी की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, आसान सी दो बात है सर। क्या बात है, इसको और इसको बराबर कर ले, इसको और इसको बराबर कर ले, बस इनको आपस में बराबर कर लो, आंसर आ जाए। देखो अगर तीनों चीजें आपस में बराबर है तो दो दो को हम पकड़ के बराबर कर सकते हैं। मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा सर, अच्छा साइन 45 प्लस 90 की वैल्यू कितनी होगी। क्या मैं से साइन ये कॉस 45 के बराबर लिख सकता हूं, क्या मैं से 1/√2 लिख सकता हूं। इमरान खान बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, आप अब यहां पर ध्यान देंगे, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मजा आता है, थैंक यू बेटा। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, 1/√2 होगी। क्या सभी बोलते हैं 1/√2 होगी, हाँ बिल्कुल सर। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, ये ए है ना, तो 1/√2 बटे में ए बराबर होगा 1/√2 बटे में बी बराबर होगा 1 बटे में सी। अच्छा सी की वैल्यू तो हमें पता है 10√2, 10√2। तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। यहां पर इसे और इसे बराबर कर देंगे, इसे और इसे बराबर कर लेंगे। तो एक बार इन दोनों को बराबर करके देखते कितना आएगा, इनको बराबर करेंगे तो 1/√2 इंटू 10√2 बराबर होगा 1। क्या मैंने सही किया, इसको और इसको बराबर किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किसी को लग रहा है बहुत सारी स्टेप्स एक बार में कर दी मैंने, √2 से √2 कट गया, ए की वैल्यू 10 आ गई। ऐसा का ऐसा सॉल्व करो, बी की वैल्यू भी 10 आएगी। इन दोनों को बराबर करो, 10√2 मल्टीप्लाई होगा, √2 कट जाएगा। क्या ए और बी 10-10 आएगा। अच्छा एक बच्ची बोल रही मुझे लग रहा है प्रमेय उल्टा है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटे में साइन, इसे कोई कैपिटल भी लिख सकता है, कैपिटल ए भी सदिश लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। ए बटे में साइन अल्फा बराबर होगा बी बटे में साइन बीटा बराबर होगा सी बटे में साइन गामा। बिल्कुल सही बात, दोनों एक ही चीज लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अरे आदिब, तुम्हारी अभी तक क्लासेस चल रही है क्या? मैंने तो तेरा कोर्स ब्लॉक करवा दिया था। हाँ, कैसे बच गया ये? 90 कहां गया? विवेक बेटा तू पुरानी क्लासेस जाकर देख बेटा, है ना। ये मैंने सब बेसिक मैथ्स में समझाया है कि यह कैसे निकालते हैं वैल्यूज। चल आगे बढ़े। स्वाति, विवेक, पुरानी क्लासेस जाके देखो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा जिंदगी का। अल्फा बीटा गामा किसी भी सदिश के लिए हो सकता है। हाँ बेटा, किसी के लिए भी बस 3 सदिश होने चाहिए, उसके लिए लगा सकते हैं हम यहां पर। चल आगे बढ़े हम। ओके, तो अभी तक हमने जो सब कुछ सीखा उस सब में हमने ये बातें जान ली सर कि हमारे पास अगर 2 या 2 से ज्यादा सदिश होते हैं उसके घटक वटक कैसे लिखते हैं। तो हम सदिशों को जोड़ना सीख चुके हैं, सदिशों को घटाना भी सीख चुके हैं। सब जोड़ सकते हो सर, घटा तो सकते ही, हम माइनस भी कर ही पाएंगे। लेकिन अगर हम यहां पर बेटा साइन द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव मान क्यों आएगा यहां पर? लेकिन अगर हम यहां पर अगर 2 सदिशों को गुणा करना चाहे तो 2 सदिशों को गुणा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं गुणा? तो कैसे होगा ये देखो, आओ समझो। अब हम 2 सदिशों का, अगली हेडिंग डालेंगे, 2 सदिशों का गुणनफल। देखो, अब 2 सदिशों को गुणा कर जो तीसरा सदिश बनेगा या तीसरी चीज बनेगी वो सदिश भी हो सकती है और अदिश भी हो सकती है ना। क्या हो सकती है? सदिश भी हो सकती है, अदिश भी हो सकती है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब किस प्रकार का गुणनफल करना है? ठीक है, तो यहां पर सदिश में 2 प्रकार के गुणनफल होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। पूरा लिख देते अंग्रेजी में, या हिंदी में हम इसे कहते हैं अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अब यहां पर इसमें कौन सा गुणनफल कब होगा और कब क्या करेंगे हम, कैसे पता चलेगा, है ना। तो यह आपको नहीं पता चलेगा, यह मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा। ठीक है, अब इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कब करना है वो नहीं पता हमें, लेकिन करते कैसे यह हमें पता करना है अभी। तुम्हें तो बात यह है हमारी। तो अगर हमारे पास 2 सदिश है ए और बी, और अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना तो लिखते कैसे? तो डॉट प्रोडक्ट में हमें लिखा जाता है ए सदिश डॉट बी सदिश लिखा जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, अब कब करते इसका मैं थोड़ा सा झलक दिखलाने वाला प्रोग्राम देता हूं आपको। मान के चलो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 सदिशों को मल्टीप्लाई करके एक अदिश राशि बनानी है। जैसे अगले के अगले चैप्टर से हमें काम आने लगेगा। अभी सदिश पढ़ना है, बेसिक सा घटक वटक काम आएंगे इस चैप्टर में, फिर न्यूटन के गति के नियम में भी घटक वटक और यही सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई जो है उसके अगले चैप्टर से कार्य ऊर्जा शक्ति से हमें काम आने लगेगा। तो कार्य ऊर्जा शक्ति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के साथ में। तो यहां पर ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है इसे हम कहते हैं अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल मतलब कि अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके जो तीसरी भौतिक राशि बन रही है, वो तीसरी भौतिक राशि जो है वो अगर अदिश होगी तो हम अदिश गुणनफल करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो तीसरी भौतिक राशि बन रही है वो सदिश होगी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या सदिश गुणनफल करेंगे। अब अगर आपको पता है कि राशि सदिश या अदिश है तो आप पता कर सकते हो कि सदिश गुणनफल करना है अदिश गुणनफल। जैसे एग्जांपल के लिए कार्य सदिश राशि है अदिश राशि है? सर कार्य जो है वो अदिश राशि है, मतलब कार्य जो होता है वह विस्थापन और बल का गुणनफल होता है। तो इसमें कौन सा गुणनफल हुआ होगा? अदिश गुणनफल हुआ होगा, तभी मेरे पास कार्य जो है वो अदिश राशि बना। इसी प्रकार से अगर मेरे पास मैं बात करूं बलाघूर्ण या टॉर्क की, वो कैसी राशि होती है? वो सदिश होता है सर। तो उसमें R क्रॉस F होगा तो हमारे लिए सदिश गुणनफल बनेगा।
ठीक है। तो अब ये बिल्कुल छोटी छोटी सी बात है कि कब सदिश होगा, कब अदिश गुणनफल होगा, तो ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमारा मेन मकसद जो है आज की क्लास में वो अब ये है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। a डॉट बी क्या होता है, a क्रॉस बी क्या होता है, तो एक एक करके हम सीखना चालू करते हैं। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम सभी बच्चे, अदिश गुणनफल क्या होता है और कैसे करते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे अदिश गुणनफल। या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम इसे, या हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो अब ये नियम कहता है कि अगर मेरे पास दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, इनका करना है मुझे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो है वो बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के, जहां थीटा क्या है, थीटा है ए और बी के मध्य कोण। क्या है, ए और बी के मध्य कोण। थीटा है ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण। तो ये हो गया ए डॉट बी, जिसे हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। अच्छा सर, तो अब इसको क्या कैसे करके बताओ, कुछ एग्जांपल से समझते तो हमें बातें और चमकेगी। तो यहां पर अगर मान के चलो, अच्छा ए बी कॉस थीटा में ए और बी क्या है सर, ए सदिश, ये ए और बी सदिश है, लेकिन यहां ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसे, ये ए और बी का परिमाण है। क्या है, परिमाण है ना। यहां पर हमें क्या लिखना है, ए का परिमाण लिखना है इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो हम इस प्रकार से यहां पर हम अदिश गुणनफल कर पाएंगे। हम बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल से करते हैं शुरुआत, बिल्कुल छोटे एग्जाम्पल से करते हैं शुरुआत। कैसे एग्जाम्पल से सर, मान के चलो मेरे ने बोला कि मेरे को करना है आई कैप डॉट आई कैप, ये करके दिखाना है मुझे। मतलब मेरे पास कोई सदिश है, एक आई कैप में इकाई सदिश है और दूसरा सदिश भी आई दिशा में ही है, इकाई सदिश है। तो इनका गुणनफल कितना होगा, इनका गुणनफल कितना होगा, तो एक बार करके देखते। अच्छा बताओ भाई कितना आएगा, तो इसमें आई के आगे क्या है सर, एक है, तो इसका परिमाण कितना हुआ, एक। ओके सर, ये भी एक इनटू कॉस, इनके मध्य कोण है 0, आई और आई, एक ये आई है, दूसरा इधर आई है, तो सर आई आई ही हो गया। तो आई आई जाई जाई थोड़ी ना हो जाएगा सर, आई आई तो कॉस थीटा हो गया, कॉस 0, तो यहां पर सर यहां पर 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, मतलब कि जब भी मैं आई डॉट आई करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसमें किसी किसी बच्चों को ऐसा डाउट है तो सर आई कैप कहां चले गया, बेटा वही तो मैं सिखा रहा हूं तुझे कि दो सदिश का अदिश बनाना, दो सदिश का अदिश बनाना। अदिश बनाना मतलब आई कैप जे कैप के कैप छू मंतर गिली गिली छू, तो ये गायब हो जाएंगे क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके हमने 1 लिखा है। अब इसमें आई कैप आगे नहीं लिखना है, आई कैप लिख दो फिर से सदिश बन जाएगा। तो सदिश कर रहे हैं, अदिश बना सर, अदिश गुणनफल कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हमने लिखा है यहां पर आई कैप, अच्छा चलो इसमें और एग्जाम्पल करते हैं, और एक दो एग्जाम्पल करते हैं। हमने लिखा है यहां पर 5 आई कैप डॉट डॉट 3 आई कैप, कितना आएगा कोई बताएगा मुझे, 5 आई कैप डॉट 3 आई कैप। तो सर यहां पर 5 इंटू 3 इंटू आई कैप और आई कैप के मध्य कौन 0, तो यहां पर होगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 1 या 15 ही बचेगा क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, 15 ही आंसर आएगा। क्लियर है छोटी सी बात। अच्छा सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अगर मान के चलो मैंने यहां पर, अब देख आई आई में और भी कुछ हो तो कर लेगा, 1000 आई कैप इंटू 5000 आई कैप, तो सर मल्टीप्लाई ही तो करना है, क्या दिक्कत है। ओके, अगर यहां पर लिखा होता आई कैप डॉट जे कैप, तो ये कितना आता, करके देखते हैं सर। यहां पर मतलब ये हुआ कि होगा 1 इंटू कॉस 90। क्यों सर कॉस 90 क्यों होगा,
क्योंकि यहां पर अब आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा, तो इनके मध्य कोण कितना होगा सर? इनके मध्य कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां cos 90 होगा, या cos 90 तो सर 0 होता है, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। मतलब I इंटू आई तो अच्छा लगा, लेकिन I इंटू जे बहुत बुरा लगा, 0 कर दिया इसने। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अब मैं यहां कुछ भी लिखूं, मैं लिखूं 5 आई कैप डॉट 1000 जे कैप, क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि सर यहां आगे वालों से मल्टीप्लाई नहीं, cos 90 तो 0 हो गया, तो कुछ भी करो तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैंने किया होता जे कैप डॉट जे कैप, तो क्या आता? जे कैप डॉट जे कैप, तो सर जे कैप आई जैसा ही हो गया, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, तो ये आ जाता सर 1। क्यों? क्योंकि सर जे इधर, तो ये दोनों इधर जा रहे हैं, तो यहां पर इनके मध्य कोण 0 हो गया है, तो 0 मतलब कि 1 बन गया है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। इसी प्रकार से आई कैप डॉट जे कैप हो, और सर आई कैप डॉट के कैप हो गया तो क्या होगा? आई कैप डॉट के कैप हो गया तो क्या होगा? सर आई इधर है, के इधर है, तो इनके बीच में अगर मैं करूंगा मल्टीप्लाई डॉट, तो कोण कितना है? कोण कितना है? कोण कितना है? कोण कितना है सर? इनके मध्य कोण 90 डिग्री है। फिर से कितना है? 90 डिग्री है। तो ये होगा 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 सर फिर से हो गया 0, तो ये बन गए हीरो। मतलब देखो ये कैसा है, ये अपनों से प्यार करने वाला है सर, ये अपनापन दिखाने वाला है डॉट प्रोडक्ट। जब अपने होते हैं तब ये 1 देता है, वरना दूसरों के साथ तो ये कुछ ना कर पाए, है ना। ये यहां पर अपने वालों के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरों वालों को तो देखकर ये भीगी बिल्ली बन जाता है, 0 कर देता है। इसी प्रकार से सर आई के साथ सब कुछ कर लिया, जे के साथ करके जे डॉट जे हो गया। अच्छा सर जे डॉट के होता तो क्या होता? जे डॉट के, ये भी 0 हो जाता। अच्छा के डॉट जे होता, देखो के डॉट जे करूं, या किसी के मन में ऐसा भी डाउट होगा सर जे डॉट आई कर लो, देख आई डॉट जे करूं, जे डॉट आई करूं, बात बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये अदिश गुणनफल है, संख्या से मतलब है हमें। तो 4 इंटू 5 करूं, 5 इंटू 4 करूं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, ओके सर। अब क्या बचा सर? यहां पर के डॉट के भी 1 होगा, और के डॉट जे हो गया, बाकी दूसरा के डॉट आई भी हो गया। बिल्कुल, तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि यहां पर जब अपने वाले होंगे, बेटा साइन क्यों नहीं लिया? ये नियम होता है, मैं नियम नहीं बदल सकता तेरी मूर्खता भरी हरकत के लिए, या तेरी बैंगन जैसी शक्ल देख के ये साइन का कॉस नहीं हो जाएगा। ये दुनिया का नियम है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा वो। ठीक है, तो यहां पर यह क्या होगा? ये जो सर आई वाले होंगे तो आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले शून्य मल्टीप्लाई होंगे, के वाले मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सब शून्य हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर ये आई वाले मल्टीप्लाई होके आई डॉट आई मिलकर 1 बनाएंगे, जे डॉट जे मिलकर 1 बनाएंगे, और के डॉट के मिलकर 1 बनाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। मतलब सर अगर मान के चलो ये तो मैंने छोटा छोटा प्रोजेक्ट उठाया, मैं बड़ा प्रोजेक्ट उठाऊं, बड़ा कार्य करना चाहूं, मतलब मैं एक ऐसा सदिश लूं। अभी देखो, अभी ये जो है वो आई जो है वो हमारा आसान था, या ए सदिश जो है वो आसान था, आई लिया था, बी भी आई लिया था, छोटे छोटे खेल खेल रहे। लेकिन जब सर बड़ा खेल खेलेंगे तो क्या होगा? बड़ा खेल खेलेंगे तो क्या होगा? अरे ये जे ही लिखा है बेटा, ये आई नहीं जे लिखा है ना, जे डॉट जे। बड़ा खेल मतलब अगर मान के चल मेरे पास एक ए सदिश जो है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब एक ऐसा सदिश जो आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, के कैप में भी है। बी सदिश ये हो गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मतलब एक ऐसा सदिश जो आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, के कैप में भी है। अभी हमारा ये तो आई में ही था, ये भी आई में ही था, एक मैंने इकाई दिशा मतलब हमने सिंगल डायरेक्शन में बात करी थी। लेकिन अगर यह जो है वो आई कैप में भी कुछ हो, जे कैप में भी हो, के कैप में भी हो, तो क्या करेंगे सर? जिंदगी तो बहुत मुश्किल बन गई क्या? नहीं मेरे प्यारे, बहुत आसान है जिंदगी। क्यों? क्योंकि देख ए डॉट बी करेगा तो देखो अब करना क्या है, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना है,
सर मैं तो डर गया, सर मैं तो भीगी बिल्ली बन गया। AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप का करना है डॉट किसके साथ, BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZK कैप के साथ। तो सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। होगा पॉसिबल, देख क्यों, एकदम आसान सी बात है, करना नहीं है, बस इतना बता, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या 0 आएगा, नहीं सर, ये आई वाला आई मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएंगे, तो आई 1 बन गए, तो यहां पर बचेगा AX BX। अच्छा, जब ये आई वाला J से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, अरे मल्टीप्लाई भैया कैसी बात कर रहे हो यार, मल्टीप्लाई करते नहीं आता क्या तेरे, कैसे मल्टीप्लाई करते, सर इसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा। तो जब इसका इसके साथ किया तो अच्छा लगा, इसका जब इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अरे आई और जे आ गया तो 0 हो गया, फिर आई और के आ गया 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये जिंदगी नहीं आसान। अब इसका जे वाले का आई के साथ 0 हो गया, जे वाले का जे के साथ, हाँ सर AY BY ओके, प्लस के वाले का के के साथ AZ BZ, बाकी सबके साथ 0 हो गया, ये आंसर आ गया, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास आई डॉट ए डॉट बी है तो मुझे XX वाले मल्टीप्लाई करने, YY वाले मल्टीप्लाई करने, ZZ वाले मल्टीप्लाई करने, बस यही कार्यक्रम होगा और इसी से हमको सॉल्व करना है। जैसे हमको क्वेश्चंस में बोल सकता है, देखो यह हमें, अच्छा पहले एक दो और क्वेश्चन में तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस करवा देता हूं यहां पर, इसमें इसको थोड़ा इधर कर दूं क्या मैं, चलो आप तो एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करना, मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं इसमें। जैसे अगर मैंने बोला कि यह ए सदिश है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो क्या आएगा इसमें ए डॉट बी। जय शर्मा बेटा, जी का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, क्या बता रहा हूं, मल्टीप्लाई होगा तो डॉट में जे डॉट जे 1 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुन बेटा, अभी बीच में व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने मत भाग बार, यहां पर ए डॉट बी यही है वो, मैं चला जाऊंगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी, तो सर इसमें आई वाले मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 3 का, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, बस ये आंसर है, 1 इंटू 2 ये आंसर है। तो कितना आ गया सर, ये हो गया 15 माइनस 2 प्लस 2, अरे 15 आंसर आ गया है ना। देखो 15 के आगे ना तो आई के पाएगा, ना तो जे के पाएगा, ना तो के पाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर यहां पर यह अदिश गुणनफल है। कैसा है, अदिश गुणनफल है। क्या मैं तुम्हें आई कैप जे कैप दूं तो यह मतलब एक सदिश दिया जाए तो क्या तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों मतलब 2 सदिश दिया तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बढ़िया सही से बोलो हाँ या ना, अरे बोल मेरे प्यारे हाँ या ना, क्लियर है मामला। चलो देखो, इसके आगे फिर से बोल रहा हूं, आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं आएगा। एक फिर से हमारे बीच में गधा नालायक इतनी मेहनत से टाइप भी करके भेज रहा है, क्या वो टाइप कर रहा है 15 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया उसने, है ना। मेहनत मजदूरी इतनी भी नहीं करना चाहिए जिंदगी में। बेटा मैं जब बोल रहा हूं आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तभी तो आई कैप घुल गया, जे कैप घुल गया। तो यहां पर ये 15 आंसर आएगा। चल आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं।
एक और कर लेते हैं हम सवाल। हमने बोला ये सवाल नंबर 1 था क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को बताना है। ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप और बी बराबर है आई कैप माइनस जे कैप। बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। क्रोम बुक वाले लैपटॉप पे चलेगी बेटा। अगर ये जो भी लैपटॉप तुम ले रहे हो अगर एंड्रॉइड लैपटॉप होगा तो उस पे चलेगी। क्या आएगा सर, यहां पर अगर हम डॉट करने जाएंगे तो ये आएगा ए डॉट बी, ये होगा सर आई वाले मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो कितना होगा 1 माइनस 1 0। अरे बाबा रे बाबा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया सर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर कुछ हो रहा होगा, हमको क्या करना, 0 आ गया हम तो आगे बढ़े। अरे नहीं रुक जा, इसके पीछे एक राज की बात है। क्या, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये तो हम डॉट प्रोडक्ट करना सीख गए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या क्या है सर। यूज तो ये, हाँ इसका और भी यूज होता है, एप्लीकेशन या इसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो होता है डॉट प्रोडक्ट का, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, इसके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग होता है एंगल निकालने में मदद करता है ये। अगर मान के चल तुझे 2 सदिश दे दिए, जैसे ये सदिश दिया होता है ये और ये, और पूछ ले खुदा ना खास्ता कभी कि इनके बीच में कोण कितना है, तो तुम्हारे तो तोते उड़ जाए। ठीक है, तो यहां पर इसमें एंगल कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है सर ए डॉट बी सदिश जो होता है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर हमने सीख लिया। तो यहां पर ये होगा ए डॉट बी बटे में ए और बी का परिमाण बराबर होगा कॉस थीटा के। तो इसकी सहायता से हम कोण निकाल सकते हैं। अब मजेदार बात जो सबसे ज्यादा सवालों में पूछी जाती है, क्या कि यदि हमारे पास ए डॉट बी 0 हो जाए, तो सोच ए डॉट बी 0 है, मतलब क्या हुआ इसका, है ना। इसमें सबसे ये पहला अनुप्रयोग था इसका, एंगल निकालने के लिए, ये यहां पे लिख लो। कोण दो सदिशों के मध्य कोण के लिए, 2 सदिशों के मध्य कोण प्राप्त करने के लिए। अच्छा सर, अब यदि इसमें एक स्टार, एक चीते की सोच कहती है, एक चीते की सोच कहती है क्या कि सर सी के एस हो जाए, तो हमने बोला ओके एक सी के एस हो जाए। तो क्या है ये एक सी के एस, चीते की सोच, कि अगर मैंने बोला सर मान के चलो कभी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो मतलब ए डॉट बी 0 हो गया। हाँ सर ए डॉट बी 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा 0 हो गया, और कॉस थीटा 0 हो गया मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। मतलब जब जब हमारे पास 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे, लंबवत है, ए सदिश परपेंडिकुलर है बी सदिश के, तो अगर ए सदिश लंबवत है बी सदिश के, जैसे आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप जो होगा वो कहां आएगा, अगर मेरे पास एक तल है तो आई कैप प्लस जे कैप इधर आएगा, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप कहां आएगा, इधर आएगा। तो ये दोनों सदिश ऐसे है, ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश है। तो अगर हमको क्वेश्चन में कल को बोले कि ए सदिश है बी सदिश है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो अल्फा का मान निकालो, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। कितनी, ये कितनों को, ये छोटी सी बात चमक गई बहुत ही बढ़िया तरीके से। कमेंट्स में लगा दो आज जल जाए डाउटनट का कमेंट बॉक्स। क्या ये बात सभी को चमकी, ए डॉट बी जो होगा वो ए बी कॉस थीटा होगा, या कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन में ए बी, और अगर ए डॉट बी 0 है मतलब कि
यहां पर एक दूसरे के लंबवत है। मतलब यहां पर ये बोला सर एक सवाल में कि हमारे पास एक ए सदिश है, बी सदिश है, अल्फा निकालना है, अगर कोण एक दूसरे के लंबवत, सॉरी सदिश एक दूसरे के लंबवत, मतलब ए डॉट बी कर दो 0 के बराबर, इसमें इसका डॉट कर 0 आएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बताओ भाई क्या आएगा आंसर? ये होगा सर 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना होगा हमारे को, माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस अल्फा के कैप के, इसको कर दिया 0। मतलब क्या होगा? मतलब मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस 4, 4 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू अल्फा बराबर होगा 0 के। तो यह क्या होगा? क्या होगा, है ना? बताओ भाई आंसर क्या होगा? एक बच्ची से मैं बात कर लूं भाई, है ना? नाम मुस्कान है लेकिन बहुत उदास है। क्यों सर, क्यों उदास है? क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती है, लेकिन सर वो करना भी चाहती है, आगे बढ़ना भी चाहती है, बस पढ़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो जिंदगी में उदास है। वो क्लास में आकर पढ़ना चाहती है लेकिन सर टाइम पे कभी क्लास में नहीं आना चाहती है। वो एक बार जो बात बोल दी गई है उस टाइम कभी नहीं सुनना चाहती, वो बाद में फिर से वो बात सुनना चाहती है। मुस्कान बिटिया, एक बार जरा मुस्कुरा दो जल्दी से, पहले मुस्कुराओ फिर बताएंगे हम आज की बात। क्लास शुरू होते ही मैंने बोल दिया था कि लेक्चर नंबर 3 जो है वो गलती से वायर गलत जुड़ गए, बैच 2 में चले गया, तो उसको आज रात तक बैच 1 में डलवा दिया जाएगा। फिर भी पिछले आधे घंटे से, ओहो आधा घंटा हो गया, एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट करी जा रही है बिटिया। क्या चाहते हो? हम सबकी मुस्कान, हमारे चेहरों की मुस्कान छीन जाए? देखो क्या आएगा इसका आंसर? सिर होगा -16 माइनस 4 प्लस 4 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा 4 अल्फा 20 अल्फा 5 आंसर आती हम कैसे होती आगे बढ़ती। हाँ चलो ये वाला करके बता दो जल्दी से करके बताओ। क्या ये सवाल कर लोगे? अब देखो, अब यहां पर हमारे पास ए सदिश दिया गया है, बी सदिश नहीं दिया, लेकिन क्या हो सकता है कि ए बी के लंबवत हो जाए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर बी मतलब हर एक ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में 0 आ रहा है। कर पाओगे? क्या है हमारे पास सर? ए सदिश है हमारे पास ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब क्या हो बी ताकि मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, है ना, या डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आ जाए। अब देखो एक मजेदार सी बात मैं आपको बताता हूं, क्या कि सर अगर हम चाहते हैं बी जो भी हो, मुझे नहीं पता बी जो भी हो, लेकिन एक बात पक्का है कि बीच में ना माइनस आना चाहिए। क्यों? तब मल्टीप्लाई होंगे तब माइनस आएगा, तभी तो टोटल 0 बन पाएगा, तभी तो टोटल 0 हो पाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाला ही हो सकता है। अरे सर क्या बोल दिए ये आप, मेरे तो हवा ही नहीं लगी। तीसरे ऑप्शन से चेक कर देख आंसर आ रहा है क्या? करते ही चेक, आंसर आ रहा है क्या? ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जो होगा वह कितना हो जाएगा सर? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। देख इनको मल्टीप्लाई करो तो प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 0 आ गया।
क्या जो एक लाइन मैंने बोली थी वो कितनों की दिलों को छू गई कि सर जब भी प्लस होगा ना बीच में वो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया तो यहां भी प्लस आएगा। अब दो पॉजिटिव संख्याओं का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो एक तो नेगेटिव करना ही पड़ेगी। चल अब आगे बढ़ते हम अब हम इसके दूसरे अनुप्रयोग की तरफ जाते हैं। पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया हमने, अब इसका दूसरा अनुप्रयोग जिसके एग्जाम्पल अब हमारे पास है, अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 क्या है? ये दूसरा अनुप्रयोग देखो, दूसरा अनुप्रयोग ये कहता है कि अगर हमने इनका मल्टीप्लाई करा है ना, तो इसमें हम कोण वोण निकाल पा रहे थे। अब अगर कोण निकाल पाएंगे तो घटक भी निकाल पाएंगे। आई और जे में मिस्टेक है सर, अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, आई वाले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जे वाले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर आ रहा है। चल तो अब हमारे पास दूसरा अनुप्रयोग क्या है? इसका दूसरा अनुप्रयोग है घटक लेना। इससे ये डॉट प्रोडक्ट से अगर हम कोण निकाल सकते तो हम कोण निकाल सकते तो हम घटक भी ले सकते हैं, है ना। दिए गए सदिश का अन्य सदिश के अनुदिश घटक। क्या? ठीक है, देखो भाई कैसे करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे हम यहां पर ना। देखो सबसे पहले तो क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। घटक क्या होता है? घटक तो आपने पता है यार, कहाँ ही परेशान हो रहा है ये लड़का। बेटा देख, ऊपर आई कैप है, नीचे ये यहाँ पे जे कैप है, फिर यहाँ पर ये तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ आई कैप है, यहाँ आई कैप लिखा, यहाँ जे कैप, यहाँ जे कैप, सबको सही दिख रहा, तो तुझे क्यों गलत दिख रहा है? आदर्श पांडे नाम तुम्हारे घर वालों ने खतरनाक रखे भाई, एक बार मैं मिलना जरूर चाहूंगा। आदर्शों पे चलो भाई, अपने आदर्शों पे चलो, है ना, कि आपके आदर्श है कि जो गुरु बोल रहे हैं वो एक बार सुन तो ले हम कम से कम। चलो ठीक है, बाकी सबको जो सही लगा तो तुम्हें क्यों गलत लग रहा है? हो सकता है शायद हम गड़बड़ कर रहे थे, एक बार चेक करो। अनुप्रयोग नंबर 2 क्या है? अरे यार मैं क्या समझा रहा था, देखो बीच में मत बोला करो, भूल जाता हूं यार मैं, या इतनी मेहनत से याद करके आया था। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे घटक लेना सीखूं तो घटक कैसे लेते थे? सर घटक ऐसे लेते थे कि यह था हमारे पास एक्स अक्ष, ये था वाई अक्ष, ये था ए सदिश। अच्छा, तो ए सदिश का घटक एक्स अक्ष के अनुदिश क्या होता है ये बताओ। एक्स अक्ष के अनुदिश क्या होता है? एक्स अक्ष के अनुदिश क्या होता है? सर जो घटक होता है ए सदिश का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक होगा सर ए कॉस थीटा आई कैप। क्या इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है, ए कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि यहां आई कैप क्यों लिखा? क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश है, वाई होगा तो जी कैप का अनुदिश होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर मेरे को मान के चल एक्स की जगह और कोई सदिश दे दिया होता, मतलब यहां पर यह हमें बोला ये एक ए सदिश है और ये कोई बी सदिश है, कहां है? आई कैप में है, जे कैप में है, के कैप में, कुछ भी नहीं पता मुझे, बस इतना पता है कि इनके अनुदिश, इनके मध्य कोण थीटा है। तो बोला ए का घटक बी पर कितना होगा? तो सर ए का घटक बी पर कितना होगा कैसे निकालेंगे? यहां पर एक लंबवत रेखा खींच दूं मैं, तो ये वाला घटक होगा सर ए का बी पर। सर कैसे कर रहे हो? देख मैं तो जिसको घुमा कर बताता हूं एक बार, तब आएगा जिंदगी का मजा। भाई घुमाने वाला काम क्या है? देखो क्या मैंने सही बनाया था? तिरछा बना दो तुम्हें समझ नहीं आया, सीधा बना दो समझ में आ गया। हाँ सर, एक यहां पर ए का घटक क्या होता था? सर ये वाला घटक होता था, ये होता था ए कॉस थीटा, तो यहां पर भी यही होगा घटक। ठीक है, सीधा बना दो समझ में आ गया। तो घटक कैसे लिखा था एक बार बताओ, घटक कैसे लिखा था? तो अभी मैं क्या लिखना चाहता हूं? अभी मैं लिखना चाहता हूं ए का घटक, ए सदिश का घटक बी सदिश पर,
देख मैं चाहूँ तो तुझे सीधा फॉर्मूला रटवा सकता हूं, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं रटवाने आया हूं। मैं यहाँ पर बताऊंगा, फील दिलवा दूंगा कि कैसे आया ये। तुमने ये क्या लिखा, देखो तुमने लिखा है ए कॉस थीटा आई कैप, मतलब देखो सर ए कॉस थीटा और दिशा है आई कैप, ठीक है। तो मतलब यहां पर भी होगा, ये घटक होगा ए कॉस थीटा और दिशा होगी बी कैप। ये आंसर है मेरा, बस ए कॉस थीटा दिशा होगी बी कैप। क्यों सर? क्योंकि अभी मैं बी पर घटक ले रहा हूं, वहां पे एक्स अक्ष पे लिया था तो आई कैप लिखा था, यहां बी पर घटक लिया तो बी कैप लिखा है मैंने। तो सवाल कैसा बनेगा? सवाल हमें बोला है यहां पर कि ए का आई ए सदिश 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप का घटक आई कैप प्लस जे कैप के अनुदिश क्या क्या होगा? तो क्या आंसर है? आंसर है ए कॉस थीटा बी कैप। लेकिन सर सवाल दिखाओ एक बार, यहां पे ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, लेकिन इनका कोण तो दिया ही नहीं है। अरे कोण तो दिया ही नहीं है। तो कोण कैसे निकालेंगे सर? तो देखो अब इसी का हम कर देंगे रूपांतरण। क्या हमने एक और बात सीखी सर अभी अभी, ए सदिश डॉट बी सदिश जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो मैं चाहूं तो यहां पर इसे लिख सकता हूं ए डॉट बी बटे में बी बराबर होगा ए कॉस थीटा के, ठीक है। ए कॉस थीटा के वैल्यू उठा के यहां पर रख दूं मैं, तो अल्टीमेटली मैं यहां पर फॉर्मूला बना ले जाऊंगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा ए डॉट बी सदिश बटे में बी सदिश, और यहां पे बी कैप और है मेरे पास। अब बी क्या है? बी का इकाई सदिश है। तो सर बी का इकाई सदिश तो पता नहीं क्या होता है, तो मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं बी सदिश बटे में बी का परिमाण। देख मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, बात बराबर है, बी का परिमाण या केवल बी भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। तो अल्टीमेटली यहां पर बचेगा, ये बचेगा ए डॉट बी, आंसर जो होगा मेरा वो आएगा ए डॉट बी इंटू बी सदिश बटे में बी सदिश का परिमाण का वर्ग। ये मेरा आंसर है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके वर्ग बना देंगे। हमें बस सीधे सीधे ये आंसर याद रखना है, इससे हम घटक निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं? घटक निकाल सकते हैं। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा ए डॉट बी बटे में किस पे घटक लेना है सर? बी पर घटक लेना है, तो होगा बी सदिश बटे में बी का वर्ग, बी के परिमाण का वर्ग, बी के परिमाण का वर्ग। ये हमारा आंसर होगा, जो कि बी सदिश पर घटक होगा, बी सदिश पर घटक होगा। कैसे निकाला मैंने? ए बी सदिश पर घटक निकाला तो घटक क्या होता है सर? ए कॉस थीटा आई कैप, तो वैसे होगा ए कॉस थीटा बी कैप। अब बी कैप तक तो सर समझ में आया, लेकिन ये क्या करा? ए कॉस थीटा नहीं पता मुझे, ए कॉस थीटा नहीं पता ना, थीटा कोण नहीं पता मुझे, तो अब मैं थीटा कोण थोड़ी ना निकालूंगा, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट की सहायता ली। ए डॉट बी बटे में बी जो होगा वो ए कॉस थीटा के बराबर होगा, ये बी नीचे चले गए, तो इसमें ए कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया ए डॉट बी बटे में बी, और ये बी इकाई सदिश थी। अब मेरे को अगर सदिश दिया है तो मैं उसका इकाई सदिश निकालूंगा, और मजदूरी लगेगी। तो मेरे को पता है सर इकाई सदिश को लिख सकते हैं सदिश बटे में उसका परिमाण, सदिश बटे में उसका परिमाण। तो ए डॉट बी इंटू बी सदिश बटे में बी इंटू बी, बी का स्क्वायर बन गया परिमाण का वर्ग। एक सवाल करके दिखाता हूं, तब जाके आपको ये बात चमकेगी। क्या? जैसे हमें इस सवाल में बोला है कि मेरे पास एक ए सदिश है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप का बी सदिश जिस पर घटक निकालना, किस पर निकालना? आई कैप प्लस जे कैप पर घटक निकालना, के अनुदिश सदिश घटक ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे निकलेगा? हमारे पास जो घटक का फॉर्मूला बना सर, घटक का फॉर्मूला बना, वो क्या बना? घटक का फॉर्मूला बना ए डॉट बी। अच्छा किस पर निकालना है सर? ए बी पर निकालना, तो बी सदिश बटे में बी का परिमाण का वर्ग। अगर यहां पे ए पर निकालना होता तो ए सदिश बटे में ए के परिमाण का वर्ग कर देते। ए पर निकालना होता तो ए डॉट बी होता, लेकिन ए का सदिश बटे में ए का परिमाण का वर्ग आ जाता। ठीक है, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, ए को बी मान लो, बी को ए मान लो, हम तो यही लगाएंगे। अच्छा सर ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा अरे सर ए सर बहुत मुश्किल दैया भाई, ए माता रानी कैसे करेंगे? तो एक काम कर, एक अलग अलग कर ले, मतलब ए डॉट बी
अलग को सॉल्व कर ले। ए डॉट बी क्या होगा सर, ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा i कैप प्लस j कैप के साथ। तो कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा सर 2 और 1, मतलब हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5। ए डॉट बी की वैल्यू 5 आ गई। एक एक करके निकाल ले, एक एक करके निकाल ले, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। सर नीचे बी का परिमाण चाहिए, तो बी का परिमाण कितना है सर, बी का परिमाण होगा अंडर रूट बी कितना, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया सर √2, या बी के परिमाण का वर्ग चाहिए तो सर सीधे सीधे 2 भी याद रख, या 2 भी निकाल सकता था मैं। ओके, अब सर हम इस घटक वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट आया सर 5, बी सदिश कितना आई कैप प्लस जे कैप बटे में बी के परिमाण का वर्ग 2, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर 5 बटा 2 आई कैप प्लस जे कैप, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 5 बटा 2 आई कैप प्लस 5 बटा 2 जे कैप। क्या ये बात सभी को चमकी? क्या करना है हमें, क्या करना है हमें? 5 बटा √2, रूट को लगाया, रूट नहीं लगाया भाई, अरे बाबा मेरे को बी का वर्ग निकालना है, वर्ग 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 वर्ग। ए पर घटक नहीं ले सकते प्रियांशी बेटा, ले सकते ना, कुछ भी कर सकते हो यार तुम तो। पहले मैं जिंदगी में बहुत डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता था। पहले मुझे लगता था कि बहुत सारी चीजें असंभव है। पहले मैं सोचता रहता था जिंदगी में कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर अचानक से मैं तुम्हारे बैच में आ गया। अब मुझे जिंदगी में हर कुछ लगता है हो सकता है। अब मेरे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगता था कि यार जो 10वीं पास है उसे ये तो आता ही होगा। फिर मेरे को पता चला कि ये नहीं आता। फिर मैंने सोचा कि यार जो 5वीं पास है उसे तो ये तो आता ही होगा। फिर मुझे पता चला ये भी नहीं आता। तो फिर अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब मेरे लिए सब कुछ संभव है। तो ए का घटक बी पर, बी का घटक ए पर भी संभव है। ठीक है, क्या करना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जहां मैंने बी बी लिखा वहां वहां ए लिख लो, तो बी का घटक ए पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करा फिर से देख लेते हैं। मुझे करना होगा ए डॉट बी इंटू बी का सदिश बी बटे में बी का परिमाण। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को बी पर घटक चाहिए, तो ये रहा बी सदिश, ये रहा ए सदिश। तो ए डॉट बी कर लिया मैंने। पहले ए डॉट बी करूंगा तो आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, जे जे वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 आ गया डॉट प्रोडक्ट करके। बी सदिश ये रहा सर। अब बी का परिमाण भी निकालना, तो बी सदिश का परिमाण कैसे निकालते सर? बी सदिश का परिमाण होता है √a² प्लस बी स्क्वायर। आप हमारी इंसल्ट कर, नहीं बेटा कैसी बात कर रहा हूं मैं, आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रेरित हूं, मोटिवेटेड हूं मैं। अंडर रूट यहां पर 1, बी का परिमाण क्या आएगा 1, और यहां पे भी 1 है, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बी जो है वो √2 आएगा, तो बी का स्क्वायर 2 आएगा, बी का स्क्वायर 2 आएगा। ठीक है, तो बी का स्क्वायर 2 आ गया। तो यहां पर आया है ए डॉट बी, फिर इंटू बी बटे में बी का स्क्वायर। ए डॉट बी 5 आया, बी आई कैप प्लस जी कैप आया, और बी का स्क्वायर जो है वो 2 आया। बस वैल्यू उठा के रख दी मैंने यहाँ पे, आंसर आ गया मेरा। क्लियर है मामला? चलिए, तो इस प्रकार के कुछ सवाल आपको होमवर्क में जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, और ये वाले सवाल तो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए सदिश गुणनफल का। सदिश गुणनफल, या इसे कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अब ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है? ठीक है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, कब करना होगा वो तो हमें नहीं पता कब करना होगा, लेकिन ए क्रॉस बी अगर करना पड़ जाए जिंदगी में तो इसे हम क्या लिखते हैं? तो ए क्रॉस बी जो होता है बेटा, ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ए का परिमाण बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप,
साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब ये एन कैप क्या है? दिशा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या सदिश गुणनफल है। ये परिमाण आया है इतना, ये परिमाण आया है, ये दिशा आई है। परिमाण और दिशा दोनों आई है। अभी हमें दिशा नहीं पता क्या है, लेकिन हम निकाल लेंगे, अभी हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? तो अगर हम एन कैप देखेंगे तो एन कैप क्या होगा यह देखना होगा, सीखना होगा, और साथ ही साथ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर भी देखना होगा। यह फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, जिसे हमने डॉट का पढ़ा। तो एक बार करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। तो सर अगर हम आई क्रॉस आई करें जैसे वहां पे करा था वैसे करके देखिएगा। हाँ बिल्कुल वैसा ही कर कर हम एक बार देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? हाँ अभिषेक यादव बेटा वही बोल रहा हूं, वहां कॉस होगा यहां साइन होगा। तो इसमें अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप। अब मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए आसान होगा, है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप। तो यह कैसे निकलेगा आई कैप क्रॉस आई कैप? तो यह हो जाएगा सर आई का परिमाण 1 इंटू साइन। अच्छा आई कैप और आई कैप के मध्य कोण कितना होता है सर? 0। अब यहां साइन आ गया तो अब हम बन गए हीरो। नहीं सर, अब हम भी बन गए 0। क्यों? आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो चुका है, 0 हो चुका है। अच्छा सर इसमें उल्टा होगा। हाँ, अगर मैं यहां पर जे कैप क्रॉस जे कैप करता तो क्या आता सर? आप अगर जे कैप क्रॉस जे कैप करते तो हो जाता 1 इंटू साइन 0, तो यह तो हो गया 0। अगर आप के कैप क्रॉस के कैप करते तो यह भी 0 होता, मतलब जो वहां पर आ रहा था वो यहां पर नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो गया। अच्छा सर, तो सर अब आई क्रॉस जे करके बताओ। हाँ अब आएगा मजा। अगर मैं कर रहा हूं यहां पर आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये कितना आएगा सर? आई कैप 1 इंटू 1 परिमाण 1 साइन 90 एन कैप। क्या आ गया है? एन कैप। ओहो सर, तो ये बन गया सर साइन 90 1 होता है, तो यहां पे बचा 1 इंटू एन कैप। अब सर आपको बताना पड़ेगा, आप तो बच लिए यहां 0 0 बोल के, अब बताना पड़ेगा एन कैप क्या है। अब बताना पड़ेगा एन कैप क्या है। ठीक है प्रदीप कुमार, तुझे किसने बोला एनसीईआरटी की किताब सॉल्व करने के लिए? हाँ प्रदीप बेटा, खुद के नाम में दीप है लेकिन दूसरों के लिए अंधेरा क्यों खड़ा कर रहे हो? ना एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करनी। मैंने बोला क्या एनसीईआरटी नहीं बोला? तो मत कर, जिंदगी में चल कर। तो अब ये एन कैप क्या है, कैसे करेंगे? एन कैप क्या है, कैसे करेंगे? तो सर ये एन कैप निकालना सिखाओ। आप तो यहां भी नहीं सिखाया आपने तो भगा दिया वहां से हमें। नहीं देख, अब हम सीखते एन कैप करना, एन कैप निकालना। इसके लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा हमारे सीधे हाथ का, है ना। अच्छा स्पेशली लड़कियां कृपया करके अपने हाथ को एक बार सीधे रखे। वैसे करना लड़कों को भी, सीधा हाथ, पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रखो। सीधे हाथ को नीचे, सीधे हाथ को ऐसा, राइट हैंड सीधा लेकर आओ, ऐसा सामने रखो। हाँ सामने अगर दीवार है तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ, ऐसा सामने रखो। ठीक है, ये हाथ को ऐसा घुमाओ एक बार। ठीक है, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, फिर एक बार ऐसा घुमाओ। तुम्हें क्या अनुभव हुआ? हमें अनुभव हुआ सर कि यहां पर हाथ जो है वह पूरा पूरा नहीं घूम सकता। हमारा हाथ यहां से इतना घूम सकता है और ये इतना घूम सकता है। इतना पता है सभी को कि सर मेरे हाथ को मैं घुमाकर ऐसा पूरा नहीं घुमा सकता सर, टूट जाएगा। ठीक है, मैं हाथ को इतना, ये ऐसा था सर, तो यहां से पूरा घुमाया 180 डिग्री और 90 डिग्री और घुमा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता। मतलब हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट 270 डिग्री हमारे हाथ को सीधा रखने पे घुमा देता है, या ये वाला जो जॉइंट है वो 270 डिग्री मिलकर, दोनों मिलकर हमारे हाथ को 270 डिग्री घुमाते हैं। ठीक है, 360 डिग्री नहीं घूमते। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी तुम लोग कोशिश करोगे हाथ को पूरा घुमाने की, तो अगर ना आपकी कलाई लचक खा जाए तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं दोषी नहीं हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपका हाथ ऐसा ना घूमे तो उसको ऐसा घुमा ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जानबूझ के ऐसे 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 करने की जरूरत नहीं है।
है ना। अगर हाथ ऐसा नहीं जा रहा तो उसको ऐसे लिया, पहला कंसेप्ट। दूसरी बात क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को सामने रखना है, दोनों हाथों को सामने रखना है और ऐसी मुट्ठी बंद कर लेनी है और अपने कलाइयों को 10 बार घुमाना है, 10 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अबे हंसो मत मेरी तरफ देख के, करो एक्सरसाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाओ, 10 बार घुमाओ, 10 बार घुमाओ, 10 बार घुमाओ। सर आप नहीं, शिवा बेटा तुझे भी करना है ये स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए तो बस मैं इतना बोल रहा था कि लड़कियों के लिए कंपलसरी है ना, क्योंकि नाजुक होती ना लड़कियां, तो कलाई अगर मुड़ जाए तो इसलिए मैं बोल रहा था। बाकी तुम्हारा तो हाथ है ना, मुझे पता है तुम कैसे ढीठ हो, है ना। तुम अपना हाथ ऐसा भी कर लोगे, हाँ सर कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके झटक के फिर से काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, लड़कियों के लिए नाजुक होती है, ठीक है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा योगा करने की आवश्यकता है, वार्म अप करने की आवश्यकता है। हाँ भाई, तो अब सर इससे क्या पता चला हमें, अब इससे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो इसमें हम कैसे चिन्हित करेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात कि ये है एक्स दिशा, ये है वाई दिशा, ये है जेड दिशा। तो ये जो जेड दिशा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ये ऐसे बाहर नहीं बेटा, फिर तुम लोग मेरी बात इतनी दिल से क्यों लगा लेते हो। जो मैं बता रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा हूं, वो तुम्हारे दिल में नहीं घुस रहा है। ये ऐसी मेरी फालतू की बातें दिल में घुस रही है। अब एक बच्ची बोले सर आप लड़कियों के इंसल्ट कर, नहीं बेटा मैं इंसल्ट क्या कर रहा हूं, मैं तो आपकी केयर कर रहा हूं। एक्स्ट्रा केयर मिल रही है आप लोगों को, ठीक है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो उसे लो ना। देखो यहां तो अब ये जो जे कैप, ये जो के कैप है, ये जेड अक्ष है, ये तल के बाहर आ रहा है। तो ऐसे नहीं बताएंगे हम, हमेशा ऐसा तिरछा नहीं बताएंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक क्रॉस और एक डॉट। अच्छा, ये वाला क्रॉस नहीं, ये दूसरी चीज है। मतलब एक ऐसा चिन्ह या ऐसा बना देता हूं, ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह, ये बता रहा है तल के लंबवत, है ना। एक बार इन दोनों को पहले समझ लेते हैं क्या बता रहा है। अगर मैंने कल को ऐसा चिन्ह बनाया और एक चिन्ह ऐसा बनाया, तो ये जो है वह क्या है, यह जो है वह तल के लंबवत अंदर की तरफ है, ये तल के लंबवत बाहर की तरफ दिखाना चाहता। अगर मैं कल को ऐसा क्रॉस बना दूं, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है। अगर मैं कल को डॉट बना दूं तो ये तल के लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये लिख लो, ये क्या होता है, तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस होता है और बाहर की ओर डॉट होता है ना। ऐसा याद रख सकते हो कि ट्रेन देखिए सभी ने, ट्रेन, हाँ भाई तुम्हारे गांव में ट्रेन चलती है, तो ट्रेन जब चली जाती है तो उसके पीछे क्रॉस आ जाता है, मतलब ये अंदर चली गई ट्रेन। ये ऐसी ट्रेन आई थी अंदर चली गई, तो आखिरी के डब्बे पे क्या रहता है, क्रॉस रहता है। जब बाहर आएगी तो पहले एकदम से पूरी ट्रेन थोड़ी ना दिख जाएगी, पहले एक छोटा डॉट दिखेगा, फिर बड़ी होगी, फिर पूरी ट्रेन दिखने लग जाएगी। तो ये होता है अंदर और बाहर, ठीक है। अब हमें यहां पर एनकैप कैसे निकलता है वो समझना है। तो एनकैप निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, हमें ए क्रॉस बी करना आना चाहिए। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी के लिए एनकैप कैसे निकलेगा, इसमें हमें हमारा दाहिना हाथ, सीधा हाथ जो है उसकी उंगलियां जो है वो ए की तरफ ले जानी होगी और बी की तरफ घुमानी होगी। तो अंगूठा जो होगा हमारा वो एनकैप की दिशा देगा, एनकैप की दिशा देगा। मतलब यहां पर अगर मैंने बोला यह है ए सदिश, यह है बी सदिश, अरे ऐसा कर लेते, तिरछा बना लेते, यह है ए सदिश, यह है बी सदिश, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी करना है तो क्या करना होगा सर, ए की दिशा में उंगलियां ले जाना है, हथेली को ले जाना है, बी की दिशा में घुमाना है। तो बी की दिशा में घुमाया सर, तो अंगूठा कहां है, अंगूठा तल के लंबवत बाहर की तरफ आया।
अच्छा, अब इसमें मैं कौन से हाथ से कर रहा हूं? सीधे हाथ से कर रहा हूं, उल्टे हाथ से नहीं करना है। अब क्या होता है, 99% बच्चे जो है 99% बच्चे जो है वो सीधे हाथ से लिखते हैं, तो लिखते लिखते ही ऐसा घुमा लेते हैं। अरे मूर्ख, पेन रख, सीधे हाथ से कर, उल्टे हाथ से नहीं करना। अब जो उल्टे हाथ से लिखता है उसके लिए बढ़िया बात है, लिखते भी जा रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये सब मैग्नेटिज्म वगैरह में बहुत काम आएगा क्लास 12th में हमें, है ना। तो यहां पे ए क्रॉस बी, तो ए इस तरफ है सर, ए इस तरफ है, बी की दिशा में उंगलियां घुमाऊंगा मैं तो बाहर आएगा। तो ए क्रॉस बी जो आया वो कहां आया सर? ए क्रॉस बी जो है वो डॉट आया, तल के लंबवत बाहर की तरफ आया, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं, देखो तो मैं समझ सकता हूं, ये आई है, ये जे है, तो ये के हुआ। तो क्या मैं आई क्रॉस जे जो है उसे के लिख सकता हूं? तो यहां पर जो एन कैप होगा वह के कैप होगा मेरा। तो आई क्रॉस जे जो हुआ है वह के कैप बन गया। क्या पहली जो घटना घटी वो सभी को समझ आई? आई क्रॉस जे होगा वो के होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर मैं और भी देखूं चीजें, मान के चलो मैंने यहां पर लिखा, मैंने क्या होता कि सर ये एक सदिश है बी जो तल के लंबवत अंदर जा रहा है, ये सदिश है ए। तो अब आपको बताना है कि सी सदिश कहां आएगा, ए क्रॉस बी सदिश कहां आएगा, ए क्रॉस बी सदिश कहां आएगा। तो सर ए की दिशा में हम उंगलियां ले जाए और बी की दिशा में घुमा दे, तो घुमाओ, अब घूमेगा कहां? अंदर, अंदर। तो ये आ गया सर हमारे पास, है ना, ए। अच्छा सर बी अंदर है, तो सी कहां आएगा सर? सी ऊपर की तरफ आ गया। क्या सभी का ऊपर की तरफ आया? जैसे यहां पर ए क्रॉस बी, क्या तो ए क्रॉस बी बाहर आया था, अब ए क्रॉस बी कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ आया तो मैं बोलूंगा कि सर ये जो है वो मेरा सी सदिश हो गया है ए क्रॉस बी में। क्या सभी को बात समझ में आई, है ना। अब इसमें एक बहुत बड़ा चक्कर है कि इसके पहले वाले जो डॉट प्रोडक्ट पड़ा था उसमें ए डॉट बी करूं, बी डॉट ए करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां पर ए क्रॉस बी निकाला तो सी सदिश ऊपर आया, या ए क्रॉस बी निकाला तो डॉट आया। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कहां आएगा? बी क्रॉस ए कहां आएगा? तो बी क्रॉस ए कहां आएगा? बी कहां है सर? बी तल के लंबवत अंदर की तरफ है। अब ए कहां है? अब देखना हाथ ना टूट जाए तेरा, ध्यान से करना। बी अंदर है, बी अंदर है, ए कहां है सर? ए उधर है। तो अब मेरे हाथ को मुझे उधर घुमाना है, तो सर ऐसा घुमाऊंगा तो टूटने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे ऐसा घुमा लूंगा। हाँ, तो ये बी अंदर है, अभी भी उंगलियां अंदर की तरफ है मेरा, सी उस तरफ है, तो सॉरी ए बी अंदर की तरफ है, ए उस तरफ है, तो अंगूठा नीचे आएगा। तो अगर अंगूठा नीचे आएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं यहां पर बोल सकता हूं सर कि अगर अंगूठा नीचे की तरफ है तो सी, या एक्चुअल में ये माइनस सी दिशा है तो ये माइनस सी हो जाएगा। कितनों को ये चमका? तो मतलब बात यह है कुल मिला के कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, एक सी है तो एक माइनस सी होगा, विपरीत दिशा में होगा। क्या सभी दिशा निकाल सकते हैं? क्या सभी कर सकते हैं उंगलियों को? या इसको आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो, उंगलियां ना घुमाना हो तो ऐसा भी समझ सकते हो, इसको मैं चाटा नियम बोलता हूं। चाटा नियम क्या होता है? ये वही है ना, लेकिन मैंने इसको चाटा नियम के रूप में परिवर्तित कर दिया ताकि हम ज्यादा जल्दी कर पाए और आसानी से कर पाए। हमें कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी है तो ए की तरफ हाथ ले जाना और बी को देख धमाधम चाटे, बी को चाटे मार, तो जहां अंगूठा होगा वो हमारा सी हो जाएगा। तो ए इधर है, बी को दे चाटा खींच के, दे चाटा, तो अंगूठा कहां है? बाहर की तरफ है, तो सर सी बाहर की तरफ हो गया। इसी प्रकार से यहां पर था ए क्रॉस बी, तो सर ए इधर था, बी को चाटा मार दे, दे चाटे, तो सी कहां होगा सर? सी ऊपर की तरफ आ गया। इसी प्रकार से हाँ, बात वही, सोच नहीं। इसी प्रकार से बी क्रॉस ही निकालना, तो सर बी अंदर था, ए को चाटा मारना है। देख चाटा मारने के लिए हाथ ज्यादा जल्दी जाता है, चाटा मारने के लिए अभी मैं तो बोलूंगा ना उंगलियां घुमा, तो सोचेगा कि सर यहां पर है ना, यहां पर उंगलियां घुमाऊं ऐसे। कुछ बच्चे तो पता नहीं सूरवीर होते हैं,
एक दिन एक बच्चा ऐसा कर रहा था, बी अंदर है, ए उधर है, सर उंगलियां तो घूम नहीं रही, हाथ उधर है ना, बी इधर है, हाथ उधर जा नहीं रहा, तो उसने सोचा एक काम करता हूं, उंगलियां उल्टी घुमा लेता हूं। तो बोलता सर उंगलियां ऐसी कर ली, ये आ गया सी। मैंने एक काम कर, पूरी घुमा ले, पूरी घुमा ले एक बार में, है ना, अब तो जरूरत नहीं है इनकी, ऐसी हरकतें कर रहा है तो उंगलियां ऐसी ही घुमानी है, ठीक है, ऐसे मत कर लेना। हाँ सर थोड़ी ऐसी करके देखो सर, मेरी उंगली तो इधर भी घूमती है सर, देखो सर, देखो मेरा तो पूरी घूम गई, पूरी घुमा ली उंगली में तो, है ना। मैं बोल रहा हूँ जो भगवान ने जॉइंट्स बनाए हैं, जैसे अपने आप घूम सकते हैं, हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने कहा बोला आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ऐसी उंगलियां घुमानी है। तो उंगली उंगली घुमाने का चक्कर छोड़ो, चाटा मारो तुम तो, ए क्रॉस बी, तो ए की दिशा में हाथ ले जा, बी को दे चाटा ऊपर अंदर, तो सी ऊपर आ गया। अच्छा सर बी क्रॉस है, तो बी कहां है, अंदर है, ए कहां, वो रहा, चाटा मारने जाओ उसको, ले सर दिया चाटा, तो सी नीचे आ गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो ऐसे हम सदिश की दिशा निकाल सकते हैं। क्या सभी एन कैप निकालना सीख गए? क्या एन कैप निकालना सीख गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने जे क्रॉस आई क्रॉस जे के लिख लिया, के कैप लिख लिया। अच्छा सर, तो अब हमें तो समझ में आ गया आई वाले जे वाले के वाले मल्टीप्लाई नहीं होंगे, मतलब इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई जीरो होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो घरेलू आदमी था, उसमें अपनों का साथ था, लेकिन यहां पे अपनों का साथ नहीं है, यह अपनों का साथ नहीं है। हाँ ये चीटा नियम है, चाटा नियम, चीटा नियम, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये तो सर ये तो है अपनों का साथ नहीं देने वाला, भाग जाएगा जब भी अपनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरों का साथ जरूर दे रहा है, और दूसरों का साथ देके तीसरा बना दिया इसने, बहुत बढ़िया, आई जे के बन गया। इसी प्रकार से अगर हम करते, अच्छा अगर मैं करता जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, क्या आता, ये माइनस के कैप आ जाता, कितना आ जाता, माइनस के कैप आ जाता, उल्टा आ जाता है ना। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर लिखता आई कैप क्रॉस के कैप, कितना आता, आई कैप क्रॉस के कैप, तो सर आई कैप क्रॉस के कैप 1 × 1 sin 90, इनके मध्य कोण 90 डिग्री। अच्छा सर अब दिशा पता करनी है मुझे, तो कितनी आएगी दिशा, क्या कोई बता सकता है मुझे? अपने हाथ से आई की तरफ उंगलियों को या हाथ को ले जाओ और के को चटा मार दो, तो ये सर ये रहा आई, के कहां है सर, के तो तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ आई और दिया के को चाटा, तो कहां गया सर, नीचे की तरफ आ गया, तो माइनस जे कैप दिशा आ गई, कहां आ गई, माइनस जे कैप। तो आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे होगा। क्या कर पाओगे? इसी प्रकार से अगर मैंने बोला होता तुम्हें के क्रॉस जे करके बताओ कितना आता, तो सर ये 1 × 1, फिर से कहानी तो वही है, अब दिशा का चक्कर आ गया है सर, है ना सर, दिशा बहुत चक्कर करवा रही है, तो अब यहां पर दिशा का चक्कर है बाबू भैया, तो पता करो ये क्या है, के। सर के जो होगा वह तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा, और चाटा का मारना है ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि जे कहां है, ऊपर। देखो फिर से करते हैं, के इस तरफ है, के बाहर है, जे कहां है, ऊपर, तो दिया चाटा ऊपर, तो कहां आ गया अंगूठा, अंगूठा आ गया माइनस आई में, क्या आ गया, माइनस आई में आया, तो माइनस आई कैप हमारा आंसर आ गया। या हम लिख सकते हैं जे के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई कैप होगा, या जे क्रॉस ये के क्रॉस जे, तो जे क्रॉस के करते तो प्लस आई आता। एक बार करके देखते यार, करके देखते, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। जे क्रॉस के करके बताओ आई कैसे आ रहा है, तो देखो करके देखते हैं, आई जे के बाहर होगा, तो जे सर ऊपर है, के कहां है, बाहर है, तो सर उंगलियां ऊपर ले जाऊं, चाटा मार दूं बाहर वाले आदमी को, है ना, उंगलियां ले जाऊं ऊपर और चाटा मारू बाहर, उंगलियां ले जाऊं ऊपर, चाटा मारू बाहर, तो अंगूठा कहां आएगा, आई दिशा में आएगा। तो यहां पर जे क्रॉस के जो होगा वो आई होगा, मतलब मैं एकदम सही लिख रहा हूं सब कुछ, सही लिख रहा हूं सब कुछ। अच्छा अब एक और मजेदार बात कि जब मैं तुम लोगों से नहीं मिला था, तो जब चाटा नियम भी नहीं आया था, और जब चीते का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो उसके पहले क्या होता था इस दुनिया में? उसके पहले तो दुनिया वाले ऐसे ही करते रहते थे,
ऐसे ही करते रहते थे, ऐसे ही करते रहते थे, ऐसे ही करते रहते थे, ऐसे ही करते रहते थे। तो अब ये मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैंने बस एक बार क्लास में हिंट दी थी तो बच्चों ने सच में कर दिखाया। पहले ऑफलाइन एग्जाम वगैरह होते थे, टेस्ट वगैरह भी ऑफलाइन होते थे, तो कुछ चतुर चालाक बच्चों ने चीटिंग करने के लिए एक नई ट्रिक बना ली। उन्होंने बोला कि ये तो सर को पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो हमारी एग्जाम में रहेगा उसे थोड़ी ना पता कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक मस्त सा काम किया। वो 5-6 लड़के थे, उन्होंने सेटिंग संभाली। उन्होंने बोला कि देख, जैसे ही 2.5 घंटे खत्म हो जाएंगे उसके बाद में कुछ आंसर्स बता देना। अब बताने का तरीका, क्वेश्चन नंबर कैसे बताएं अगर दूर दूर बैठ गए तो। उन्होंने बोला कि देख, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्वेश्चन नंबर जानना है 23, तो मैं यहां से इस हाथ से करूंगा 2 बार, इस हाथ से करूंगा 3 बार, मतलब क्वेश्चन नंबर 23, तो उधर से ABCD आंसर बता देना। मुझे जानना है क्वेश्चन नंबर 31, तो सीधे हाथ से 3 बार और उल्टे हाथ से 1 बार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो मैंने तुझसे पूछ लिया, तो उधर से आंसर बता देना 1 2 3 4 में से, ऐसा धीरे से कर देना। मुझे पूछना है क्वेश्चन नंबर 21 या क्वेश्चन नंबर 17, तो इस हाथ से 1, इस हाथ से 1 2 3 4 5 6 7, 17, उधर से उसने बता दिया आंसर नंबर 2। अब ऐसे में इन्विजिलेटर को डाउट हुआ कि चल क्या रहा है ये क्लास में, है ना, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो जब बच्चों से पूछा गया तो बोले हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा ही सिखाया, मैडम देख लो। अब वो मैडम तो इंग्लिश वाली मैडम थी, उन्होंने बोला ठीक है भाई, होता होगा कुछ ये मल्टीप्लाई करने का सिस्टम। बोले मैडम देखो ऐसे ही करते, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। फिर मैंने बोला ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक और जुगाड़ भी है कि अगर आपको अच्छा, ये आपको नहीं करना है ना, ये ट्राई नहीं करना है। अगर आपको ये करने में परेशानी है, अभी भी परेशानी है, तो इसका एक और आसान सी चीते की सोच बता देता हूं। क्या करो, ऐसा एक गोला बनाओ, इस गोले में लिख लो IJK। क्या लिख लो? IJK। ठीक है, अब अगर आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो पॉजिटिव है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे तो नेगेटिव है। ये पॉजिटिव होगा, और विपरीत दिशा में घूमोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इधर की दिशा में घूमोगे, विपरीत दिशा में घूमोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या हुआ सर इसका मतलब? देखो, ये एकदम आसान सा तरीका है, एकदम आसान सा तरीका है। क्या कि अगर हम यहां पर हम लिखे I क्रॉस J, तो देखो ये रहा I, J जाने के लिए हमें इस दिशा में घूमना, I क्रॉस J, तो घड़ी की दिशा में मतलब पॉजिटिव हो गया, तो यहां से I क्रॉस J पॉजिटिव में K कैप बन जाएगा। तीसरा जो बचा वो आंसर होगा। देखो ऐसे, अगर मेरे को करना I क्रॉस K, तो देखो I क्रॉस K क्या आया था, एक बार देख भी लेते हैं। I क्रॉस K सर -J आया था, तो I ये रहा, K ये रहा, तो मुझे करना I क्रॉस K, तो I से K की तरफ जाऊंगा तो सर विपरीत दिशा में जा रहा है, नेगेटिव, तो -J कैप आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम आसान सा तरीका, गोला बना लो, कहानी खत्म, IJK। तो यहां पर अगर मेरे को करना है J क्रॉस K, तो J क्रॉस K तो I कैप आएगा, लेकिन अगर दिशा में है तो सही है, वरना विपरीत दिशा में हाँ सर, ये पॉजिटिव वाली दिशा में तो प्लस I कैप आएगा। K क्रॉस I, तो सर K क्रॉस I उल्टा तो -J कैप हो जाता। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम याद रख सकते हैं सारी बातें। क्लियर है बात? तो यह हम आसान तरीके से कर सकते हैं। अब अभी तक यह जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा, इस सब ने हमने क्या किया, इस सब में हमने एन कैप का फील लिया सर, और IJK मल्टीप्लाई करना सीख गए। लेकिन अब सर बड़े सदिश होंगे, जैसे सर आपने यहां पर बताया था कि इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, तो यहां तो आसान था, II वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, JJ वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, KK वाले मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां पर है बहुत बड़ी समस्या। कैसी समस्या सर? अगर मुझे करना है A सदिश क्रॉस B सदिश, तो ये होगा AX I कैप प्लस AY J कैप
प्लस ए जेड के कैप को करना है क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के साथ। तो वे बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या। क्यों सर? क्योंकि देखो अब यहां पर ये आई वाला आई के साथ तो 0 बना देगा, लेकिन आई वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के बनेगा, आई वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे में बनेगा, और सर बहुत बड़ा आंसर आएगा। कितनों को ये लगता है कि हाँ सर बहुत बड़ा आंसर आएगा? सर इसमें अब छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो फिर हम गणित वालों के पास गए, हमने बोला यार ये तो तुम्हारी ही देन है, इसको करो, हमको तो नहीं बन रहा, इतना बड़ा बड़ा तो हम नहीं याद रखेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक और नई चीज बनाते हैं। उन्होंने बनाया डिटर्मिनेंट, है ना। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें हमको ज्यादा नहीं घुसना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है उसको आसान बनाया, उसको आसान बनाया हमने, हमारे द्वारा या गणित वालों द्वारा, डिटरमिनेंट या सारणी से। अब सारणी या डिटरमिनेंट के रूप में कैसे लिखते हैं इसे, ये देख, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है आपकी तरफ। क्या करो, यहां लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप। 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या करना है अब, किसका क्रॉस करना है, ए का बी के साथ। तो यहां पर ए का आई कैप, जे कैप, के कैप का परिमाण लिखो। कैसे करना है मल्टीप्लाई वो सिखा रहा हूं मैं। फिर बी का लिखो, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ठीक है। और ऐसा ही डिटर्मिनेंट, ये क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट, ये ऐसा कर दिया तो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब इसको हल कैसे करते, इसका हल क्या होता है ना। तो अब यह सारणी का हल क्या होता है, या डिटर्मिनेंट का हल क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, डिटर्मिनेंट रूप में लिखा है। सारणिक बोलते हैं ना ऐसे हिंदी में, सारणिक बोलते हैं, ठीक है, सारणिक बोल देते हैं। नहीं मुझे इसका हिंदी याद नहीं है भाई ठीक से, हाँ बता दो, किसी ने तो पढ़ा ही होगा। सारणिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस पूरे का मॉड कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये इसको मल्टीप्लाई करके पूरी मशक्कत करी, फिर उन्होंने आसान करके दिया गणित वालों ने हमको, ठीक है। क्या क्या उन्होंने बोला कि एक काम करो, देखो सर ऐसा लिखो, पहले लिख दो आई कैप, है ना, पहले ये लिखो आई कैप। अच्छा सर आई वाला ले लिया। अब आई वाले का रो, और इसको ये क्या बोलते हैं, रो और कॉलम बोलते हैं, है ना। ये कॉलम होते हैं, ये रो होती है, रो, ये हो गया कॉलम, ठीक है। वैसे उससे मतलब नहीं है, हमें क्या पता करना है, ये आई कैप। अब इसमें जो छूट गया, मतलब इसको छोड़ दू तो सर यहां पर इतना बचा, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये बचेगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। चिंता मत करो, बनने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में आसान रहता है। ये आई कैप का पद बन गया। इसी प्रकार से अब आगे लगाओ माइनस और लगाओ जी कैप। और जे कैप में क्या लिखना है सर, देखो जे कैप ये रहा, हरे रंग से लिखते, ये रहा जे कैप। तो जे कैप में ये वाले छोड़ देना है आपको। आपको कौन से लेना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। मतलब इसको छोड़कर जो 4 बचे वो लेना है। तो ये होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में आएगा के कैप। तो सर के कैप में अब ये छोड़ देना है और ये लेना है। देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां लिखेंगे प्लस के कैप के आगे ए एक्स बी वाई माइनस इसको मल्टीप्लाई करो बी एक्स ए वाई। ये हमारा आंसर है, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके सर समझ ही नहीं आया है तो मेरे को, चल ठीक है, मुझे पता था, तो ऐसा ही है। इसका एक सवाल करूंगा मैं, तब जाके बात समझ में आएगी। मान के चलो मेरे को लिखा ए सदिश 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी सदिश दिया हुआ है
आई कैप माइनस के कैप। मुझे निकालने को बोला ए क्रॉस बी, बताइए क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा बताइए। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां लिखो आई कैप, फिर से देखो जे कैप के कैप लिखो। ठीक है, फिर ए में है सर 2 1 और -1। ठीक है, यहां है 1, यहां पर जे नहीं है और के में है -1। ठीक है, इतनी सी बात आया समझ। के कैप प्लस में होगा बेटा, के कैप प्लस में होगा, के कैप प्लस में होगा, जे कैप वाला माइनस में होगा, बीच वाला माइनस में होता है। अब क्या करेंगे यहां पर देखो, अब तुम्हें जो जितना बड़ा दिखा ना वो एक लाइन का है एक्चुअल में ना, वो बहुत छोटा है। यहां लिखेंगे आई कैप, और अच्छा सर कौन बचा ये, तो 1 इंटू -1 माइनस 0 इंटू -1। अच्छा सर, फिर लगाएंगे माइनस, तो लिखेंगे जे कैप, तो जे में क्या है सर, जे वाले ये छोड़ दो, तो 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -1 प्लस के कैप, के में क्या बचा सर, ये वाला बचा, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। तो क्या आएगा आंसर, हाँ स्कूडो जैसा सॉल्व करना, सुडुकू जैसा। ये क्या होगा, यहां पर होगा आई कैप, अच्छा ये होगा -1 0 हो गया सर, ये तो माइनस जे कैप, ये कितना होगा सर, होगा -2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस के कैप 0 इंटू -1। ये बन गया आपका सुडुकू, ये हो गया हल। तो क्या आया आंसर सर, यहां पर आया माइनस आई कैप, ये कितना होगा -2 प्लस, तो प्लस जे कैप, -2 + 1 करेगा -1 आएगा, और यहां पे माइनस के कैप। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर। के कैप में बेटा ये नियम है ना, मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि उसको जो मल्टीप्लाई करके देखा तो उससे सबसे रिजल्ट बना, उससे ये चीज बनाई गई। क्लियर है कहानी, हाँ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आसान लगेगा। एक बार इसके होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए, ट्राई कर लेना। बाकी कल की क्लास में इस पे 1-2 और सवाल बच रहे, ये वाला भी एक होमवर्क में क्वेश्चन है, ट्राई करना। एक ए क्रॉस बी, जैसे ए क्रॉस बी को बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखो और ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखो, तो यहां पे से थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करना। फिर इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी है होमवर्क में, सब प्रीवियस ईयर वेक्टर पे सीधे सीधे सवाल आए हुए, नीट 2021 में भी एक सवाल आया, एक बार ट्राई करना। वैसे ये वाला सवाल जो है हम जब क्लास 12th में चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें करेंगे, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना है सभी को। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते, कल 12 बजे होगी 12 बजे मिलेंगे हम। ठीक है, 12 से 1:30-2 बजे तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, बैच 1 की क्लास 12 बजे होगी। कोई तुम्हारा दोस्त हो तो उसको बोल देना, हाँ माइक चेंज करवा लेंगे बेटा कल ना, तो अपने दोस्त को बोल देना 12 बजे क्लास है। और कोई बैच 2 वाला हो, आरंभ 2 वाला हो, तो उसे बोल देना 2 बजे क्लास है। आरंभ 2 की क्लास 2 बजे, आरंभ 2 की क्लास 2 बजे है और आरंभ 1 की क्लास 12 बजे। ठीक है, आप आरंभ 1 के हो 1। सर जे की जगह माइनस कैसे आएगा बेटा, ये देख यहां पर ये माइनस जे था, ये -2 + 1 तो हो जाएगा -1 है ना, और ये -1 × 1 + 1 बना देगा। अगर आपको जानना है यहां कैसे आया फॉर्मूले माइनस, तो क्या बोल रहा हूं बेटा, फॉर्मूले माइनस प्लस कैसे आया, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखा। तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करके देखो, फिर देखना यही आंसर आएगा कुल मिला के। ठीक है, चलिए तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। हम कल मिलेंगे 12 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल हम प्रक्षेप गति की शुरुआत कर देंगे, द्विविमीय गति की शुरुआत कर देंगे। थैंक यू।